नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति जो है वो बन गई है। यानी कि जानकारी के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के हिस्से में सबसे अधिक 43 सीटें जो है वो आएंगी, जबकि कांग्रेस को 29, राष्ट्रीय जनता दल को 5 और भाकपा माले को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। सीट बंटवारे को लेकर शुक्रवार यानी कि 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर महत्वपूर्ण आज बैठक भी होगी, जिसमें राजद के तेजस्वी यादव और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जो है वो हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, वरीय पर्यवेक्षक तारिक अनवर समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर विचार विमर्श भी होगा और एक विधानसभा सीट और चुनावी समीकरण पर भी चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक गठबंधन के ज्यादातर सिटिंग विधायकों को चुनावी मैदान में फिर से उतारने की तैयारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस कार्यालय से हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें और आरजेडी की बात करें तो सीटों को लेकर के सहमति बन गई है और कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी इसको लेकर के भी जो है वो समीकरण बन गए हैं। इसकी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। कांग्रेस कार्यालय में किस तरीके की हलचल है और इस खबर को लेकर क्या अपडेट है संजय? संजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जवाब दीजिए संजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? चलिए, तो आरजेडी और माले को क्या मिला है और क्या मिलेगा इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अपनी तस्वीरें स्पष्ट कर दी है और 10 सीटें जो है वो आजसू के खाते में गई है। 2 सीट जो है वो जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ जो है वो जेडीयू के खाते में गई है और एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत 1 सीट लोजपा यानी चिराग पासवान के खाते में गई है। बीजेपी 68, आजसू 10 और जेडीयू 2 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी और एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और अब नज़र जो है वो इंडिया अलायंस पर है, यानी कि बीजेपी में तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी है कि गठबंधन के तहत कौन सी सीट किसके खाते में गई है। वहीं अभी इंडिया अलायंस में अभी तक चीज़ें स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है कि जो बैठक हुई है उस बैठक में सहमति इस बात पर बनी है कि जेएमएम सबसे ज़्यादा यानी कि 81 विधानसभा में 43 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 29 सीटों पर लड़ेगी और साथ ही अगर भाकपा माले की बात करें तो भाकपा माले और राष्ट्रीय जनता दल जो है उन्हें भी 5 और 4 सीटें जो है वो मिलेंगी। यानी कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म के तहत अपनी भूमिका जो है वो आज निभा दी और बीजेपी कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी गई कि कौन सी सीट किसके खाते में गई। और अब इंतज़ार है इंडिया अलायंस का और राहुल गांधी भी कल झारखंड आएंगे और झारखंड आकर के उनकी रैली भी होगी, नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे और सीटों के बंटवारे को लेकर के मंथन भी होगा। फिलहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए, चूंकि कांग्रेस कार्यालय में भी हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हलचल इस बात की है कि आखिर कौन सी पार्टी को कौन सी सीट दी जाए। क्या जो रांची सीट है उसको लेकर के भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है फिलहाल, लेकिन अभी तक चीज़ें स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाई है कि रांची सीट को लेकर के किस तरीके का तालमेल जो है वो नज़र आ रहा है। फिलहाल जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में सबसे अधिक 43 सीटें आएगी, जबकि कांग्रेस को 29, राष्ट्रीय जनता दल को 5 और भाकपा माले को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। संजय, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और तो मेरा सवाल आपसे यही है कि बीजेपी में सीट शेयरिंग जो है वो गठबंधन के तहत सुलझ चुका है और इसकी घोषणा भी बीजेपी ने कर दी है और अब सभी का इंतजार जो है वो इंडिया अलायंस पर टिका हुआ है। संजय, सीट का बंटवारा का प्रदेश में जो गठबंधन के साथ में जो के साथ पेचीदा फंसता हुआ मामला आ रहा था जो है कि 81 विधानसभा सीटों में से तकरीबन जो है कि 68 सीटों में से अकेले चुनाव लड़ने जा रही है
और साथ ही जो सहयोगी गठबंधन दल के साथ में एनडीए के साथ में है, आजसू को जो है कि 10 सीट झारखंड विधानसभा चुनाव में मिला है। वहीं उनके साथ में एक और सहयोगी दल है जिनका नाम है एलजेपी, यानी लोजपा को झारखंड में एकमात्र सीट मिला है। तो इससे आप समझ है कि झारखंड में जो है कि बीजेपी बड़ा भाई वाला भूमिका में निभा रही है। और वहीं साथ ही एक और सहयोगी दल है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को झारखंड में अब तक जो है कि 2 सीट मिला है। आपको बता देना चाहता हूं, पश्चिमी सिंहभूम, माफ कीजिएगा, पश्चिमी जमशेदपुर और साथ में तमाड़ से जो है कि जदयू को सीट मिला है। और वहीं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले बार जो है कि 81 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी। और वहीं जीत की बात करें तो पिछले बार बीजेपी को जो है कि 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं इस बार जो है कि पिछले बार आजसू और बीजेपी के साथ में सीट बंटवारा का जो पेचीदा फंस रहा था, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। खामियाजा आज आपके सामने नतीजा है कि दोनों ही जो है कि सत्ता में काबिज नहीं हो पाए और दोनों की लड़ाई की वजह से जो पूर्ण बहुमत की जो सरकार बननी चाहिए वो नहीं बन पाई। क्योंकि देखा गया कि बीजेपी के ही वोट बैंक में आजसू वाले सेंधमारी किए और आजसू के ही वोट बैंक में कमल वाले सेंधमारी किए। वहीं इस बार का जो चुनाव है वो बेहद अलग है, अनोखा है। चूंकि इस बार जो है आदिवासी वोटरों को पार्टी के साथ में जोड़ने के लिए, पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए, आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड में इस बार जो है कि चंपई के कोल्हान टाउन से चर्चित हैं, कोल्हान टाइगर के जो थे उन्हें भी अब भाजपा में शामिल कराया गया। वहीं आपको बता देना चाहता हूं कि कोल्हान क्षेत्र से ही गीता कोड़ा रखती हैं। तो हालांकि लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और वो गीता कोड़ा अभी वर्तमान में बीजेपी में है। तो अब देखना ये भी दिलचस्प होगा। अब तक जो है कि गीता कोड़ा का नाम जगन्नाथपुर सीट, यानी कि संथाल क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र से आने वाला एक जगन्नाथपुर सीट है, वहां से गीता कोड़ा अपना चुनावी किस्मत आजमाने जा रही है। वहीं अब तक जो है कि सीता सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन का नाम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। तो ये भी होगा कि बीजेपी इस बार जो है कि टाइट फाइट कर सकती है झारखंड में। चूंकि इस बार जो है कि उनके साथ में और सत्ता में वो कह रहे हैं कि उनके नेता कह रहे हैं कि हम पुनः एक बार 5 साल के बाद झारखंड में वापसी कर रहे हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार को टक्कर देते हुए क्या बीजेपी पुनः एक साल के बाद झारखंड के राजनीति में वापसी करती है या नहीं। हम कुछ कहें तो कांग्रेस के कार्य नेताओं से ही जाने हैं। कैसी है आप लोग की तैयारी सर? इस बार चुनाव चूंकि बेहद नजदीक है, कैसा है आप लोग की तैयारी? तैयारी हमारी पार्टी की बहुत अच्छी है। सारे जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग पूरे मजबूती से अपने काम को कर रहे हैं। बूथ लेवल पे सारा काम हो रहा है, संगठन का काम हो रहा है। हमारी मजबूती, तैयारी हमारी अच्छी है। आप लोग की एक महत्वाकांक्षी योजना है, बात करें मैया सम्मान योजना, तो उसी के टक्कर देने के लिए को दीदी लेकर आई है और महिलाओं को जो है कि आसान हो, आराम हो, परेशानी ना हो, 2 सिलेंडर मुफ्त दे रही है और 500 में सिलेंडर देने का वादा कर रही है। क्या इन चुनावी मुद्दों को लेकर फर्क पड़ेगा आप लोग का? सबसे बड़ी बात है कि हजारीबाग झारखंड की जो जनता है ना, वो भाजपा का जुमलेबाजी अच्छे से समझ चुकी है। भाजपा जब पहले बार सरकार में आना था तो मोदी जी का नारा था कि सभी जितने नागरिक हैं भारत के, उनके खाते में 15 लाख रुपए आया। आपके खाते में आया क्या 15 लाख रुपया? दूसरा है कि गैस सिलेंडर जो फ्री में देने की बात थी, 400 रुपए का सिलेंडर को लोगों ने 1000 रुपए पहुंचा दिया। अभी मैक्सिमम गाँव में देखेंगे सिलेंडर जो 2 स्टूल का काम में आ रहा है। तो बीजेपी का जो भी घोषणा है वो जुमलेबाजी का घोषणा है। हमारा इंडिया गठबंधन का, जेएमएम कांग्रेस का जो चीज है धरातल, झारखंड में सारी माताओं बहनों के खाते में 1,000 रुपए, और हर गठबंधन की सरकार ने उसका अपना कैबिनेट में पास कर दिया कि दिसंबर से वो 2500 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। भाजपा का जो बात है वो कथनी करने में बहुत और भी नेताओं से सर क्या देख रहे हैं आप लोग जो है कि चलिए हम और भी नेताओं से जुड़ेंगे और सीधे जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी महत्वाकांक्षी योजना उस मैया सम्मान योजना के माध्यम से क्या
झारखंड की सत्ता में पुनः एक बार वापसी कर पाती है महागठबंधन की सरकार, या फिर झारखंड में बदलाव होते हुए क्या बीजेपी की सरकार झारखंड में बनेगी। हम कुछ नेताओं से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार क्या पुनः एक बार वापसी करेगी। आदित्य जी, झारखंड में जो है कि एक तरफ जो है कि गोगो दीदी का लहर है, वही दूसरी तरफ मैया सम्मान के माध्यम से आप लोग 2500 रुपए देने का ऐलान भी कर दिए हैं। क्या झारखंड में पुनः एक बार महागठबंधन आएगी या फिर बदलाव करते हुए झारखंड की जनता कमल खिलाएगी? देखिए, हम लोग की जो सरकार है वो सम्मान देना जानती है और मैया योजना सभी का सम्मान है ये। और मैं गोगो योजना के बारे में नहीं जान रहा हूँ क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला वाली योजना है जो उन लोग फॉर्म भरा रहे थे, लोग फॉर्म लेके घूम रहे थे और यहाँ पे खाता में खटाखट आ गया और आगे भी जाएगा। तो हम लोग सम्मान देना जानते हैं और फिर से हम लोग की सरकार रिपीट करेगी और मजबूती से हम सरकार बना रहे हैं, इससे ज्यादा सीट लेकर आ रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा। आदित्य जी, चुनाव नजदीक है, वो बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी अपना एक मैनिफेस्टो लॉन्च की है पंचप्रण, और उन्होंने इस पंचप्रण में एक बात का जिक्र किया है कि अगर हमारी सरकार आती है हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और साथ वक्त 2 बार जो है कि फ्री सिलेंडर देंगे। उज्ज्वला योजना आई थी, उज्ज्वला योजना में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो सिलेंडर जो है कि नाकाम साबित हो रही है। किस रूप से देखते हैं? क्या बीजेपी की नीयत है देने का, या फिर एक तरफ 1300 पहुंचा दिया, अब बोल रही 500 में देंगे, बाकी राज्यों में क्यों नहीं दे रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जुमला केंद्र सरकार में देख चुके हैं। उज्ज्वला योजना पूरी तरह से ठप है और ये सब जो पंच प्रण कर रहे हैं, हम लोग झारखंड के लिए प्रण किए हैं, झारखंड के विकास के लिए प्रण किए हैं, झारखंड के लोगों के लिए प्रण किए हैं। तो ये पंच प्रण जो कर रहे हैं करने दीजिए, जनता की सरकार है और हम लोग झारखंड वासियों के लिए जो प्रण किए हैं कि झारखंड को विकसित बनाना, यहाँ के लोगों को समृद्ध बनाना है, इसी उद्देश्य के साथ सरकार काम कर रही है। आदित्य जी, वो सवाल उठा रहे हैं कि 24 साल के झारखंड में 16 से 18 साल बीजेपी के ही मंत्री, बीजेपी के ही मुख्यमंत्री, यानी बीजेपी शासन झारखंड में ज्यादा रहा। वो 5 साल से आप काबिज है, तो आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि झारखंड में विकास नहीं विनाश हुआ है। झारखंड में विकास करने भारतीय जनता पार्टी क्या दी? कितना अस्त व्यस्त की स्थिति बना के, असमंजस की स्थिति बना के झारखंड सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा विफल रहे। आने वाले चुनाव में भी विफल होंगे और हम लोग की मजबूत सरकार आने वाली है। आदित्य जी, चूंकि चुनाव नजदीक है, पिछले बार आप लोग 31 सीटों पे किस्मत आजमाए थे, जिसमें 16 सीट आपके खाते में आई थी कांग्रेस में। क्या लग रहा है इस बार सीटों की संख्या बढ़ेगी और आपकी जीत की जो संख्या है वो बढ़ेगी, या फिर क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग जितने में लड़े थे वो तो पीसी की बैठक अभी चल रही है। जी, जी, जी। अभी माननीय मंत्री भी बाहर निकली हैं, बाहर आने वाले समय में देखिए क्या होता है, वो तो गुलाम अहमद मीर साहब बताएंगे कि कितने सीट में हम लोग लड़ेंगे, लेकिन जितने भी सीट में लड़ेंगे हम लोग सब जीतेंगे। आप भी रांची से दावेदारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, हम लोग की तैयारी तो पिछले 10 वर्षों से चल रही है। 5 वर्ष से और जमीनी तौर पे डोर टू डोर नेता नहीं बेटा आपके द्वार हमेशा से रहा है और जो भी होगा डिसीजन, जो भी पार्टी का होगा, आने वाले समय में रांची के लिए हमेशा हम लोगों ने विकास के लिए जो प्रण लिया है उसको जारी रखेंगे। चलिए, ये थे रांची के भावी विधायक प्रत्याशी हैं जो कि हटिया से किस्मत आजमाने जा रहे हैं। हालांकि अब तक जो है कि टिकट का जो बंटवारा है वो अब तक जो है कि मामला पेच फंसते हुए आ रहा है। चूंकि रांची सीट की बात करें तो जेबीएम के खाते में जा सकती है। हमारे साथ जेपी जी हैं, मांडू के विधायक रह चुके हैं। क्या लग रहा है जेपी जी, इस बार आपको मौका मिलेगा मांडू से? मौका कौन देगा? जनता देगी कि मौका जनता न देगी? दूसरा कोई देने वाला है क्या? क्या लग रहा है महागठबंधन की सरकार एक बार पुनः झारखंड में आएगी या फिर कमल खिलेगा? निश्चित रूप से हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। लेते हो पूरा लेना तो भागो मत। सॉरी सर। हमारे साथ बन्ना जी है। बन्ना जी, क्या लग रहा है झारखंड में, क्या लग रहा है? अभी चलिए, बात करने में चलिए बात करने में उन्होंने असमर्थ जाहिर कर दी। प्रदीप जी से हम कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, क्या लग रहा है झारखंड में एक तरफ गोगो दीदी का लहर है, वहीं दूसरी तरफ मैया सम्मान है, कैसा रहेगा झारखंड में आप लोग का? ये भी बात करने में असमर्थ जाहिर कर दी। हम और भी नेताओं से सीधे जुड़ेंगे, चूंकि आज जो है कि सीटों का बंटवारा का ऐलान होने जा रहा है। हालांकि अब तक कांग्रेस की ओर से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चूंकि अब तक सहयोगी दलों से इनकी बातचीत चल रही है।
क्या लग रहा है बादल बादल पिछले बार 31 में लड़े थे, 16 जीत के आए थे, क्या लग रहा है इस बार? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ब्रीफ कर रहे हैं, आज की मीटिंग की सारी जानकारी। चलिए चलिए बादल जी, एक आखिरी सवाल ये है, गोगो दीदी कह रही है कि बीजेपी वाले कह रहे गोगो दीदी हमारी सरकार आएगी, गोगो दीदी हमसे 2500 रुपए देंगे, आप लोग 2500 भी कर दिए हैं, क्या झारखंड में इसका असर महिलाओं पे खास तौर पे पड़ेगा? देखिए, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, अभी चुनाव है, सब अपनी बातों को कहेगा। आप हमारी दीदी लोगों से जाके पूछिए कि किसको मन रही है। क्या लग रहा है, कमल खिलेगा, लहर चलेगा? हमने कहा ना कि अब नो कमेंट्स, हमने काम किया है, आप जाके जनता से पूछे। चलिए अब देखिए, बेहद नजदीक है झारखंड में, चुनावी बिगुल झारखंड में बच चुकी है, अब देखना ये भी होगा। चलिए हम सुखदेव भगत से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सुखदेव जी बातचीत कर रहे हैं। अभी हम लोग दादा क्या लग रहा है? अधिकृत हम लोग नहीं सीट को लेकर नहीं पूछ रहे हैं, झारखंड में क्या लग रहा है, कमल खिलेगा या फिर हाथ की अरे निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जीतेगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है, क्योंकि हम मुद्दों पे बात करते हैं, भावनाओं पे बात नहीं करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार हमारी बनेगी। वो तो कह रहे हैं आप लोग 5 साल में कोई काम ही नहीं किया। ऐसा है ना कि अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। चलिए हम और भी नेताओं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब तक जो है कि सीट बंटवारा का जो मामला है वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि दबी जुबाने से बातें आ रही है, पर्दे के पीछे से बात आ रही कि कांग्रेस को महागठबंधन की ओर से जो है कि 27 से 28 सीट मिलने जा रही है। वहीं इस बार जो है कि झारखंड के सूबे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, तो हेमंत सोरेन की पार्टी यानी कि झामुमो इस बार बड़ा भाई की भूमिका निभाते हुए कहा जा रहा है कि 43 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा। और वहीं आरजेडी यानी कि आरजेडी जो सहयोगी दल थी, जो पिछले बार चुनाव लड़ी थी, एकमात्र विधायक थे सत्यानंद भोक्ता और वो मंत्री थे। इस बार जो है कि आरजेडी सहयोगी दल को 5 सीट देने की बात सामने आ रही है। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बंधन में जो सीट बंटवारा का जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था, क्या वो क्लियर हो पाया या नहीं। जी रेखा जी, मैं इस वक्त पार्टी प्रदेश हूँ, यहाँ पे मैं कई नेताओं से बातचीत करने की कोशिश किया और जानने की कोशिश की कि झारखंड क्या बीजेपी की लहर चलेगी या फिर कांग्रेस की लहर चलेगी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस यानी कि महागठबंधन की लहर पूरे राज्य में चल रही है। जी रेखा जी, रेखा जी आवाज आ रही है? संजय, चूंकि कांग्रेस कार्यालय में भी हलचल जो है वो काफी ज्यादा है और तमाम नेता मीडिया के सामने अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के बाद इंतजार है इंडिया अलायंस के संयुक्त कॉन्फ्रेंस का कि आखिर इनकी ओर से जो कॉन्फ्रेंस किया जाता है उसको लेके क्या अपडेट है। संजय आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए संजय। प्रदीप यादव को बातचीत करने की कोशिश किया और सुखदेव भगत से जानने की कोशिश किया। हालांकि ये कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। कितनी सीटों पर जो है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, अब तक इस बात का स्पष्ट बात सामने नहीं आया है। हालांकि 27 सीटों पर जो है कि कांग्रेस दावेदार, हालांकि बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए इस बार भी जेएमएम जो है कि सहयोगी दल जो है कि 43 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। तो हालांकि हमने कई नेताओं से जुड़ने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया, क्योंकि अभी बैठक जारी है और उन्होंने कहा कि हमारे जो मुखिया है आप उनसे बातचीत करके आप स्पष्ट बातें कीजिए कि कितनी सीटों पर कांग्रेस को मिलने जा रही है। हम और भी नेताओं से जुड़ने हाँ, बंधु जी हमारे सामने हैं, हम बंधु जी से कोशिश करते हैं बातचीत करने का। देखो दादा क्या लग रहा है, कितना सीट मिलने का चांसेस लग रहा है? किसी को कुछ बोलना मना है। अच्छा चलिए, बंधु जी भी इनकार कर गए, सभी लोग इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जो क्या लग रहा है दादा, कैसे तैयारी है आपका सिमडेगा क्षेत्र में? संगठन की तरफ से बहुत अच्छा तैयारी है। आपके तरफ से? मेरे तरफ से भी तैयारी है। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में जो है कि आप लोग मैया सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को जो है सशक्त करना लेके आए हैं, वहीं बीजेपी जो है कि गोगो दीदी लेकर आई है, क्या ये लोग वोटरों का मन परिवर्तन कर पाएंगे? जब उनकी सरकार थी तो खून का आंसू रुलाया है और जो घोषणा की थी जुमला बता दिया है, जनता समझ है। कि 1200 से 1300 रुपए का सिलेंडर पहुंच गया था, अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारा हम 500 में सिलेंडर देंगे। क्या बगल हमारे पड़ोसी राज्य में उनकी सरकार है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, वहां
खंड के रिजल्ट में देने का नियत है क्या है? उन्होंने साफ कह दिया है, चुनाव के समय की कहे हुए सारे बात की जुमला उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया है। में उनका सरकार है, कई राज्यों में है, कहाँ राहत मिल रहा है? आज भी जनता रो रहे हैं। सिर्फ धर्म नाम पर कब तक सत्ता पे लोग बैठाएंगे? अमन जी, बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार जो है 4.5 साल सोई रही, अब 5 महीना जो है काम कर रही है। किस रूप से? क्या 5 साल सही में आप लोग सोए हुए थे? अभी 3 महीना से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये जान जाइए कि वे लोग सोए हुए थे। 2 साल कोरोना गया, उसको वो लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, अभी नींद खुली है। अभी उनको लग रहा है कि छटपटाहट है। जब जनता उन्हें नकारने लगी तब उनको जनता की याद आ रही है। में वो लोग खोए हुए थे। चुनाव बेहद नजदीक जो चेहरा बांध के खड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री चेहरा का ऐलान नहीं। यानी क्या उन्हें हार का डर है या फिर क्या वजह क्या है कि मुख्यमंत्री चेहरा का ऐलान? जनता भाजपा को सिरे से नकार दी है, जान रही है कि मुख्यमंत्री बनना है नहीं, इसीलिए किसी की घोषणा नहीं कर रहे हैं। डर है उन्हें, हार का डर है। हेमंत से घबरा रहे क्या? जनता से घबराए हुए हैं। हार का डर है, हेमंत से घबरा रहे क्या? हम और भी नेताओं से जुड़ करते हैं, क्योंकि पार्टी ऑफिस में काफी गहमा गहमी है, क्योंकि आज झारखंड चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी रामपुर से आए हुए हैं। क्या लग रहा है झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? पुनः रिपीट कर रहा है सरकार। रिपीट कर रहा है, क्यों? आप लोग विपक्ष कर रही है भैया, 4.5 साल सोए रहे। ना कहीं कुछ नहीं है, और हम विश्रामपुर विधानसभा 77 से आए हुए हैं। मैं उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दिया हूं, और कि पार्टी वहां से ही लड़ेगी, वो गठबंधन में सीट नहीं जाएगा, और पार्टी हमारे नाम पर पुनर्विचार करे। हम यही और भी नेताओं से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त पार्टी में हैं, हम सीधे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल संजय, आपकी आवाज़ जो है वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। धन्यवाद। आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिए, आगे भी इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला न केवल तय हुआ, बल्कि उसकी घोषणा भी हुई है, और अब इंतज़ार है इंडिया अलायंस का कि इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग को लेकर कब तक घोषणा करती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।